Okay guys, so today we are getting started with our Amazon RDS और Amazon RDS की जो आज हम लोग सर्विस यूज़ करेंगे वो सर्विस हम यूज़ करेंगे Amazon Aurora। इससे लास्ट टाइम हम लोगों ने इसकी एक सर्विस यूज़ करके देखी थी और वो जो सर्विस हम लोगों ने यूज़ करी थी वो थी आपकी माई एसक्यूएल। ओके, टुडे वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद दिस Amazon Aurora। ठीक है, क्योंकि ये एक तो अमेजन का प्रोडक्ट है और इसी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अमेजन ऑरोरा के क्या बेनिफिट्स है कंपेयर टू द अदर डीबी इंस्टेंस, दिस वी विल बी गोइंग टू डिस्कस। मोर ओवर प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि आप अमेजन ऑरोरा का किस तरीके से यूज़ करोगे। ओके, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान है। जो आप लोगों ने माई एसक्यूएल में किया था कि एक मशीन बनानी होती है, उस मशीन में हमको फायरवॉल रूल सेट करने पड़ते हैं, बाकी लगभग सब सेम रहेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर अमेजन ऑरोरा। ओके, तो अमेजन ऑरोरा उनको समझ में आ जाएगा जिन्होंने मेरी पास्ट वीडियोस को देखा हुआ है। ओके, कि माई स्किल हम लोगों ने किस तरीके से बनाया था। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली दिस अमेजन ऑरोरा इज। Amazon Aurora is a MySQL PostgreSQL compatible relational database built for the cloud. In this Amazon Aurora, you will be going to have only two options. Either you can make a use of this MySQL or you can make a use of this PostgreSQL. Okay, तो दोनों ही हमारे relational database है। It combines the performance and availability of traditional enterprise databases with the simplicity and cost effectiveness of open source databases. Okay, so basically Amazon Aurora is 5 times faster than standard MySQL database and 3 times faster than standard PostgreSQL databases. इसीलिए कंपनी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को बोलती है कि यार माई की जगह आप लोग अमेजन ऑरोरा का यूज कर लो। ओके, तो अमेजन ऑरोरा एक तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। कहते हैं कि अमेजन ऑरोरा आपके कॉस्ट को 1/10 पार्ट में डिवाइड कर देता है। लेट्स अगर आप आर पेइंग 100%, उस 100% का सिर्फ 1% आप लोगों को पे करना पड़ेगा इफ़ योर कंपनी इज यूजिंग द सर्विसेज ऑफ माई एसक्यूएल। ओके, क्योंकि माई एसक्यूएल पे कंपनी क्या यूज़ करेगी, वो या तो यूज़ करेगी अमेजन वेब सर्विस के अंदर आरडीएस, और आरडीएस के अंदर वो बना लेगी माई एसक्यूएल की सर्विसेज। बट उससे भी 5 टाइम फास्टर है आपकी ये अमेजन ऑरोरा की सर्विस। क्यों फास्टर है, कैसे फास्टर है, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो अमेजन ऑरोरा इज फुली मैनेज्ड बाय अमेजन रिलेशनल डेटाबेस सर्विस which automates time consuming administration tasks like hardware provisioning, database setup, patching and backup. ओके, तो इन सब के ना आप लोगों को टेंशन लेने की नीड नहीं है कि मशीन की मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या रहनी चाहिए, डेटाबेस आप किस सर्वर पे डिप्लॉय करोगे, बैकअप भी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, आपको मैन्युअली लेने की नीड नहीं है। ओके, यहाँ पर भी आप एक रेप्लिका फैक्टर सेट कर सकते हो और वो रेप्लिका फैक्टर ऑटोमेटिकली आपके डेटाबेस का बैकअप ले लेगा। ओके, तो लेट्स से ठीक है, तो लेट्स से अब हम आगे एक बार डिस्कस करते हैं इसको। लेट मी जस्ट क्लोज दिस, ये वाला। तो ये जो अमेजन ऑरोरा है, ठीक है, लेटेस्ट से अगर मैं आपको इसका बताऊं इंस्टेंस टाइप, तो यहाँ पर यू विल बी गोइंग टू हैव अ 64 TB। यहाँ पर आपको जो स्टोरेज मिलेगी वो आपको स्टोरेज मिलेगी 64 TB की। ओके, और जो इसके बैकअप्स है वो बैकअप्स आप बना सकते हो ऑन योर अमेजन S3, या आप इसके रेप्लिकेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हो ऑन अवेलेबिलिटी जोन्स। ओके, तो यहाँ पर जो अमेजन ऑरोरा है ये आपको कितनी स्टोरेज देगा, यहाँ पर ये आपको स्टोरेज देगा 64 TB की। ओके, और लेट से आप क्या कर सकते हो कि इस अमेजन ऑरोरा के बैकअप्स को S3 में भी बना सकते हो, या आप अवेलेबिलिटी जोन्स, जोन से भी हमारे जोन अवेलेबल रहेंगे उसके अंदर हम बना सकते हैं। तो चलो अब यूज़ करके देखते हैं कि इस अमेजन ऑरोरा का कि आप इसको यूज़ किस तरीके से कर सकते हो। इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक ना वीडियो बताता हूँ अमेजन RDS ऑरोरा की। ओके, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं एक बार अपनी साउंड शेयर कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ओके गाइस, तो मैंने एक बार अपने कंप्यूटर की साउंड शेयर करी है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू प्ले दिस वीडियो एंड
Please let me know कि whether you are able to hear this sound or not. तो ध्यान से आप देखना इस वीडियो को. You need databases to power the apps that power your business. Your business is growing. That means your databases are growing too. There are more of them. They need to be bigger, they need to be faster, and they need to be dependable. How will you keep up? You could hand build a database solution from commodity hardware using an open source database engine. That means sleepless nights as you overcome each growth hurdle and engineer high availability in, and it might not be enough in the long run. Or you could buy expensive hardware and invest in high-end licenses of a commercial database engine. That means cost and complexity. What if you could have the performance and reliability of commercial databases at the price of open source databases? Introducing Amazon Aurora. Amazon Aurora is a relational database engine that's designed to be compatible with MySQL, so your existing applications can just work. Amazon Aurora provides up to 5 times the performance of standard MySQL on the same hardware, scaling up to millions of transactions per minute. That's a lot. If you need more, you can add replicas, up to 15 of them. That's an awful lot. It'll automatically grow your storage as needed all the way up to 64 terabytes. You don't have to engineer for high availability because it's built right in. Amazon Aurora replicates your data to 3 availability zones. It tolerates failures and fixes them automatically. It continuously monitors your databases, and it'll automatically fail over if needed. Durable backups are continuous and automatic too. And Amazon Aurora is simple. It's managed by Amazon RDS, which takes care of complicated database administration tasks like provisioning, patching, and monitoring, so you don't have to. And if you're using Amazon RDS for MySQL today, you can migrate to Amazon Aurora with just a few clicks. All these high-end features are available for a tenth of what you'd pay for a commercial database with capabilities like these. No upfront costs, no commitments required. Pay for what you use each hour you use it. Amazon RDS for Aurora, designed for the speed and reliability of high-end commercial databases, but with the simplicity and cost-effectiveness of open source databases. Visit our website today to get started. तो लेट अस से अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे Amazon RDS Aurora की. तो आपको करना क्या होगा इन ऑर्डर टू गेट स्टार्टेड, व्हाट यू नीड टू डू इज आपको यहाँ पे सबसे पहले यूज करना पड़ेगा अपनी RDS सर्विसेज का. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस RDS सर्विसेज एंड फ्रॉम दिस RDS वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ Amazon Aurora. ओके, तो जैसे आप अपने RDS के कंसोल पे आओगे, ओके, व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप लोग यहाँ पे सबसे पहले क्लिक कर देना क्रिएट डेटाबेस पे. ओके, यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का नजर आ ही रहा होगा बटन. ओके, तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप इस क्रिएट डेटाबेस पे एक बार कर दो क्लिक. जैसे आप क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करोगे, फ्रॉम दिस इंजन ऑप्शंस नाउ यू हैव टू सेलेक्ट दिस Amazon Aurora. ओके, ये जो आपके इंजन ऑप्शंस आ रही हैं इनमें से आप लोग सेलेक्ट कर लेना Amazon Aurora को. ओके, और जैसे आप इस Amazon Aurora को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर you will be going to have some description कि let us say it is up to 5 times faster than your MySQL and 3 times faster than your PostgreSQL. कितनी टीबी की आपको स्टोरेज देगा? 64 टीबी की. कितने एप्लीकेशंस इसके अवेलेबिलिटी जोन्स होंगे? तो you will be going to have 6 replication across 3 availability zone. Then what you need to do is कि यहाँ से आप अपना एडिशन सेलेक्ट कर लेना. आई एम गोइंग टू लीव इट एज MySQL 5.6. ओके, तो यहाँ पर ये आपका एडिशन रहेगा MySQL 5.6 कंपैटिबल. इसके बाद what you need to do is कि अब आप लोग एक बार क्लिक कर देना नेक्स्ट पे. अब यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोग फिलअप करोगे इसको ध्यान से फिलअप करना. यूजर नेम, पासवर्ड, इंस्टेंस आइडेंटिफायर, ये सब आपको यहाँ पर एक बार स्पेसिफाई करना पड़ेगा. नहीं, वो वाला आपको सिलेक्ट करना क्योंकि फिर आपका नेक्स्ट वाला ऑप्शन डिसेबल्ड रहेगा. तो आप एक बार नेक्स्ट पे क्लिक कर देना. ओके, तो यहाँ पे लेटर से सबसे पहले जो आपको करना होगा यू नीड टू स्पेसिफाई योर कैपेसिटी टाइप. अभी जो फिलहाल इंस्टेंस आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये नजर आ रहा होगा 4 कोर प्रोसेसर CPU जिसकी 30.5 GB रैम होगी.
तो इसको थोड़ा सा इस बार स्केल डाउन कर देना. आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ 1 core processor CPU and 2 GB RAM. As we are using the free subscription, तो आप एक बार DB instance class चेंज कर लेना 1 core processor CPU और RAM आप लोग कर देना 2 GB की. इसके बाद what you can do is कि ये जो multiple availability zone deployment है आप इसको selected ही रहने देना because I need to create the replica in a different zone. इसके बाद आप आ जाना नीचे की तरफ और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आप लोग फिलअप करोगे इसका कहीं पे नोट भी कर लेना. ओके, इनकेस अगर यहाँ पर आप लोग यूजर नेम पासवर्ड DB आइडेंटिफायर भूल जाते हो तो इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू रिकवर. ओके, तो लेट अस से आई एम गोइंग टू गिव दिस अ नेम माय Aurora DB instance. Okay, so this is going to be the name of my DB instance identifier. Okay, so let me just copy this and I'm going to write it somewhere. तो ताकि आप लोग भी इसका कहीं पे make a note of it because we need to connect with this Amazon Aurora with our DB instance. EC2 के साथ भी connect करेंगे, local machine के साथ भी connect करेंगे. तो this is going to be my DB instance identifier. तो just make a note of it. तो ये हो गया मेरा DB instance identifier. Then what you need to do is अब आपको यहाँ पर एक मास्टर यूजर नेम लेना पड़ेगा. यूजर नेम आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई. ठीक है, जो अगर कोई डिफरेंट यूजर नेम दे रहा है यश रूट तो बस एक बार याद रखना. ओके, तो मेरा यूजर नेम रहेगा यहाँ पर मेरा नाम. देन यू हैव टू स्पेसिफाई द मास्टर पासवर्ड. तो लेट मी जस्ट राइट माई पासवर्ड एज वेल. confirm this password. Okay, and simply click on to next. Okay, इतना करने के बाद after giving the name of your DB instance, set your username, set your password and simply click on next. ओके, तो आप इसे कितने साले विजार्ड पर आ गए हो एक बार मेरे को चैट मैसेज में बताओ ताकि देन आई कैन कंटिन्यू फर्दर. तो लेट अस से अब आप यहाँ पर आ जाओगे अपने कॉन्फ़िगर एडवांस सेटिंग वाले विजार्ड में. एट द फर्स्ट यू विल बी गोइंग टू हैव योर सिक्योरिटी ग्रुप. तो ये आप एज इट इज रहने देना वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड. ओके, क्योंकि लेटर ऑन वी विल बी एडिटिंग दिस VPC. ठीक है, इसके बाद अब आपसे ये पूछेगा कि आपको पब्लिक एक्सेसिबिलिटी देनी है अपने इस डेटाबेस को, यस या नो. तो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट एज अ नो बिकॉज व्हाट आई नीड टू डू इज मैं चाहता हूँ कि ये मेरा DB इंस्टेंस सिर्फ उन्हीं ट्रस्टेड सर्वर से कनेक्टेड हो जो मैंने ऑथोराइज किए हैं. ओके, तो यहाँ पर आप पब्लिक एक्सेसिबिलिटी में सेट कर देना नो. देन इट विल बी गोइंग टू आस्क यू द अवेलेबिलिटी जोन कि आपको ये कहाँ पर बनाना है. तो जस्ट लीव इट एज अ नो प्रेफरेंस. बाय डिफॉल्ट इट विल बी गोइंग टू क्रिएट ऑन अ US East 2. ओके, इन केस इफ यू वांट टू चेंज योर अवेलेबिलिटी जोन तो आप यहाँ से अपना अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर सकते हो. जस्ट कीप इट एज नो प्रेफरेंस एंड हियर मेक अ यूज ऑफ दिस ऑप्शन क्रिएट न्यू VPC सिक्योरिटी ग्रुप. तो आप लोगों को यहाँ पर एक नया सिक्योरिटी ग्रुप मिलेगा और सिक्योरिटी ग्रुप आप लोग कब काम करते हो सिक्योरिटी ग्रुप पे, जब आपको किसी भी मशीन को ऑथोराइजेशन देनी हो इस ऑरोरा को कनेक्ट करने के लिए. तो जस्ट कीप इट एज अ क्रिएट न्यू VPC सिक्योरिटी ग्रुप. देन नाउ यू नीड टू स्पेसिफाई द क्लस्टर आइडेंटिफायर. ऑरोरा जितने भी आपके MySQL के डेटाबेसेस बनाएगा वो क्लस्टर में बनाएगा. तो लेट से एक क्लस्टर के अंदर आप एक डेटाबेस बना सकते हो MySQL जो सपोर्ट करेगा 64 TB. इसी क्लस्टर के अंदर आप एक और MySQL का DB इंस्टेंस बना सकते हो, फिर वो भी आपको कितना मिल जाएगा 64 TB. तो here what you need to do is you need to specify the name of your cluster. तो लेट से यहाँ पे मैंने क्लस्टर का भी नाम दे दिया My Aurora cluster. Okay, so this is going to be the name of your cluster. Now within this cluster you will be going to have your MySQL running. तो at the top आपके पास एक cluster होगा, इस cluster के अंदर आपका MySQL run करेगा. Now this section is important. Specify the name of your database. Okay, तो let us say मैंने इसको यहाँ पे नाम दे दिया My Aurora
DB, और इसको भी आप कहीं पे एक बार सेव रख लेना, डेटाबेस का नेम। ओके, तो डेटाबेस का नाम जो मैंने यहाँ पर दिया है वो मैंने दिया माई अरोरा DB। तो डेटाबेस नेम इज माई अरोरा DB. Okay, do not make any white spaces or do not make a use of any special characters or a symbol. Only you can make a use of an underscore. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग स्पेसिफाई कर दो अपने डेटाबेस का नेम। देन पोर्ट नंबर विल बी रिमेन सेम 3306। पोर्ट नंबर आप लोग चेंज मत करना, तो पोर्ट नंबर हमारा यही रहेगा 3306। इसके बाद ये आपका वर्जन कौन सा आप यूज कर रहे हो, तो वी आर गोइंग टू यूज MySQL 5.6। ओके, तो इसको भी आप एज इट इज रहने देना। यहाँ पर आप इनेबल इंक्रिप्शन पे कर देना टिक। ओके, तो जितना भी आपका डेटा ट्रेवल करेगा सोर्स से डेस्टिनेशन में या डेस्टिनेशन से सोर्स में, ये सब आपका इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रेवल होगा। ओके, तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन टू दिस इनेबल क्रिएशन। इंक्रिप्शन को आप एक बार टिक कर देना। एंड देन व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पर ये होता है आपका फेल ओवर, कि इन केस अगर आपका DB इंस्टेंस फेल हो जाता है तो व्हाट यू नीड टू डू इज, तो यहाँ पर लेटेस्ट से अब आप है ना कुछ प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हो। ओके, बट अभी ये प्रेफरेंसेस आप सेट मत करना। यहाँ पर क्या होगा कि हियर यू नीड टू स्पेसिफाई द प्रायोरिटी, कि इन केस अगर आपका DB इंस्टेंस फेल हो जाता है तो टायर 0 विल गोइंग टू रिप्लेस दैट, टायर 1 विल गोइंग टू replace that. Here we are not going to make a use of this option fail over. बैकअप के कितने दिन के बाद आप लोगों को अपना बैकअप चाहिए, तो बैकअप आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 डे, तो ऑटोमेटिकली हर एक दिन के बाद आपका बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बैकअप होना आपका स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद ये होता है आपका बैक ट्रैक। बैक ट्रैक को हम कब यूज करते हैं, व्हेन यू वांट टू मूव योर अरोरा डेटाबेस। ओके, लेट्स से आपको एक जगह से दूसरी जगह पे इस डेटाबेस को क्या कराना हो, मूव कराना हो। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बैक ट्रैक लेट्स यू क्विकली मूव एन अरोरा डेटाबेस टू अ प्रायर पॉइंट इन टाइम विदाउट नीडिंग टू रीस्टोर डेटा फ्रॉम अ बैकअप। ओके, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे इसको मूव कराना हो तो आप यहाँ पर इनेबल बैक ट्रैक कर सकते हो, बट हियर आई एम जस्ट गोइंग टू लीव इट एज अ डिसेबल बैक ट्रैक बिकॉज वी आर यूजिंग द फ्री सब्सक्रिप्शन। मॉनिटरिंग इज इंपॉर्टेंट। मॉनिटरिंग में आपको एक ग्राफ बनता रहेगा जिसके अंदर आपको नजर आता रहेगा कि आपका CPU यूसेज कितना है, कितने नंबर ऑफ कनेक्शंस अभी आपके बन चुके हैं इस माई अरोरा DB के साथ। ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज आप इसको एक बार टिक कर देना, इनेबल इनहांस्ड मॉनिटरिंग को। इसके बाद लॉग एक्सपोर्ट्स हम जनरेट कर लेते हैं, तो कुछ भी अगर लॉग रहता है तो वी विल बी गोइंग टू हैव दैट लॉग। ओके, क्यों फेल्ड हो गया या कभी क्रैश हो जाए, नहीं कनेक्शन हो पा रहा, ऑल दैट लॉग विल बी गोइंग टू कीप इन दिस जनरल लॉग। इसके बाद अगर आप लोगों ने कोई यूजर बना रखा है जिसको आपने IAM रोल असाइन किया हुआ है, तो आप वो यूजर का रोल यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। तो अभी एज सच हमारे पास कोई यूजर नहीं है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट एज इट इज। ओके, नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मेंटेनेंस। आप यहाँ पर इसको इनेबल कर देना ऑटो माइनर वर्जन को, तो अगर कुछ भी अपग्रेड आता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके DB के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर मेंटेनेंस विंडो मैं कोई यूज नहीं कर रहा। मेंटेनेंस विंडो मैंने ये बताई थी कि कितने दिन के बाद आपको मॉडिफिकेशंस आपको चाहिए अपने डेटाबेस में, तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ नो प्रेफरेंस। दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको अनचेक कर देना। अगर आप लोगों का इनेबल डिलीशन प्रोटेक्शन चेक रहता है तो यू कांट डिलीट योर डेटाबेस, आप अपने डेटाबेस को डिलीट नहीं कर पाओगे। ओके, एंड देन फाइनली यू कैन क्लिक ऑन टू दिस क्रिएट डेटाबेस, और जैसे ही आप लोग क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करोगे इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग योर DB, और यहाँ पर आप एक बार टिक कर देना व्यू DB इंस्टेंस डिटेल्स पे। ठीक है, एंड यू विल बी गोइंग टू हैव द नेम ऑफ योर डेटाबेस। अब आप लोगों को यहाँ पर वेट करना पड़ेगा जब तक आपका ये अवेलेबल लिखा हुआ नहीं आ जाता। अब देखो कि यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है कि आप लोग एक बार है ना क्लिक कर देना डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड विल गोइंग टू गिव यू द करेक्ट स्टेटस ऑफ योर दिस DB इंस्टेंस। तो यहाँ पर मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ DB इंस्टेंसेस पे, एंड हियर यू विल बी गोइंग टू हैव योर स्टेटस।
ओके तो ये है मेरा माई अरोरा DB इंस्टेंस का। जैसे ही ये अवेलेबल हो जाता है वी आर अबाउट टू स्टार्ट अवर सेशन। तो देखो यार अभी जितनों का ये अभी क्रिएटिंग लिखा हुआ है, तो व्हाट दे कैन डू इज कि आप लोग दूसरा वाला स्टेप कंप्लीट कर लो। दूसरे वाले स्टेप में व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम एक EC2 मशीन बनाएंगे और उस EC2 मशीन को हम कनेक्ट करेंगे विद दिस Amazon Aurora। Moreover, we are going to also understand how you can make a use of this My Aurora services on your local machine। ठीक है, लोकल मशीन में लेट से आपके पास वैम्प है, PHP माई एडमिन है, या कोई ऐसा पर्सन जहाँ पर जो MySQL को यूज कर रहा है, तो डायरेक्टली आप एंड पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हो विद दिस Amazon Aurora। तो चलो सबसे पहले अब आपको करना क्या है कि जितनों का क्रिएटिंग हो रहा है आप लोग एक बार सर्विसेज पे जाओ, क्लिक ऑन दिस EC2 एंड ओपन दिस इन अ न्यू टैब। ओके इस वाले विजार्ड को आप एज इट इज रहने देना, इसको आप क्रिएट ही रहने देना। बट वट यू कैन डू इज कि अब आप यहाँ पर सर्विसेज में जाके EC2 पे राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन अ न्यू टैब कर लेना। ओके लेट मी जस्ट क्लोज ऑल दीज अननेसेसरी टैब्स। तो यहाँ पर आप लोगों का है ना कि नए टैब के अंदर आ जाएगा EC2 मैनेजमेंट कंसोल। ओके यहाँ पर आपका एक नया मैनेजमेंट कंसोल आप लोगों को नजर आ जाएगा। अब आपको करना है क्या कि हियर यू नीड टू क्रिएट अ इंस्टेंस। यहाँ पर आपको एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन टू दिस लॉन्च इंस्टेंस। जिनके पास अपने वाला इंस्टेंस है तो आप लोग तो उसी वाले इंस्टेंस का यूज कर लेना, ठीक है ना। तो व्हाट वी कैन डू इज कि जिनके पास से लिनक्स AMI का इंस्टेंस है वो बना सकते हो, बट दोज हु आर नॉट हैविंग दिस लिनक्स AMI इंस्टेंस दे कैन क्रिएट अ न्यू वन। और जिन लोगों के पास है वो भी नया बना सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके तो लेट्स से आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट दिस इंस्टेंस। तो जो इंस्टेंस अभी हम बनाएंगे वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस इंस्टेंस। ओके ये वाला हम बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, विदिन दिस यू विल बी गोइंग टू हैव MySQL, PHP, PostgreSQL, Docker, ये सब सर्विसेज आपको मिल जाएगी। इन सर्विसेज तो हमको मिल जाएंगी बट इनकी कुछ लाइब्रेरीज होंगी, बस वो हमको इंस्टॉल करानी पड़ेगी, दैट्स इट। तो लेट्स प्रोसीड विद दिस। तो नाउ हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि लिनक्स AMI को मैंने यहाँ से कर लिया सेलेक्ट। ये आप रहने देना जनरल पर्पस वाले को। यू कैन क्लिक ऑन रिव्यू एंड लॉन्च। ठीक है तो ये आपका इस तरीके से रहेगा। सिक्योरिटी ग्रुप को आप लोग एक बार कर लेना एडिट। वी जस्ट नीड टू ऐड सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ पर ये तो आपको ऑलरेडी मिलेगा ही मिलेगा, बस आप एक और रूल ऐड कर लेना और वो रूल आप ऐड कर लेना HTTP। ओके और यहाँ पर ही 80 आप इनेबल कर देना, ठीक है। HTTP किस लिए, ताकि आप लोग कुछ भी डिप्लॉय कर सको ऑन इट्स एक्सटर्नल IP एड्रेस। तो SSH रहेगा। एक नया रूल आप लोग ऐड कर लेना HTTP 80 एंड यू कैन सिंपली क्लिक ऑन नाउ रिव्यू एंड लॉन्च। तो यहाँ पर एक वार्निंग आएगी कि आपका IP एड्रेस वर्ल्ड में एक्सेसिबल होगा, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एंड नाउ हियर यू कैन सिंपली क्लिक ऑन लॉन्च। जस्ट डाउनलोड दिस की पेयर। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ न्यू की पेयर और लेट्स से इसको मैं नाम देता हूँ ऑरोरा की, ठीक है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू डाउनलोड दिस की पेयर। Okay, it is saying that Aurora key already exists. I'm just going to make a use of another Aurora key 1. Okay, and what you can do is आप simply click कर देना launch instance पे। Okay, so I need to retry this. Okay, just give me a moment. Okay, एक सेकेंड मेरे को ये चेक करना पड़ेगा। Okay, now I can create my machine. Review and launch, added security group, डाल देते हैं यहाँ पर एक नया रूल HTTP port 80, click on review and launch Aurora key. And now you can see that your instance will be created. तो जब तक आप लोगों का DB भी अभी क्रिएट हो रहा है, मशीन भी क्रिएट हो रही है, तब तक आप एक और काम करके रख लेना। यू कैन कन्वर्ट दिस PEM इनटू PPK फाइल। ओके तो लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी माय PEM फाइल
what I'm going to do is कि I'm going to convert this PEM file into PPK. Okay, तो ये मेरी file है db.pem. I'm just going to cut this and I'm going to paste within my key files. Okay, and now here I'm going to convert this into a PPK format. So for that I'm going to make a use of a putty gen. तो जितनों की अभी मशीन इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, DB इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तब तक आप ये वाला स्टेप कर लो. I'm just going to click on load all files, set a password, click on save private key, Aurora की DB ये नाम मैं इसको दे देता हूँ. Okay, and now you can see that I have successfully converted my PEM file into the PPK. Okay, और अब आप लोग एक बार अपना स्टेटस चेक कर लेना कि अब आप लोगों का मीनवाइल अब तक शायद ये अवेलेबल स्टेटस में होगा. अभी तक हमने अपना डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, मशीन बना ली है, मशीन की PM वाली फाइल को PPK के अंदर कन्वर्ट कर लिया है. तो यहाँ पर अब आप एक बार स्टेटस देखना. तो जिनका ये दो भी आगे अवेलेबल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ये काम आपका चल जाएगा. ओके, सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि अब हमने जो मशीन बनाई है, ऑन टू दिस मशीन आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस EC2 RDS इंस्टेंस. ओके, तो हम यहाँ पर एक्चुअली में क्या करेंगे कि इस वाले EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर लेंगे विद अवर RDS. तो जिनके पास ऑलरेडी मशीन है वो वाले ये वाले स्टेप फॉलो मत करना जो मैं करा रहा हूँ. दोस्त हु आर न्यू, जिनको नहीं पता कि लिनक्स AMI किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या सर्विसेज इंस्टॉल करनी है, तो दे नीड टू इंस्टॉल दिस सर्विसेज. तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ अपने पुट्टी का. इस मशीन को हम कर लेते हैं एक बार कनेक्ट. तो आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट दिस Aurora की DB. तो दिस इज गोइंग टू बी माई मशीन. आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद दिस मशीन. आप लोग भी अपनी मशीन को कनेक्ट कर लो यूजिंग पुट्टी. तो यहाँ से ये वाला URL हम कर लेते हैं कॉपी. So this is going to be my host name. Paste this onto your host name. SSH authentication. Browse your private key. And let me just change my appearance as well, ताकि बाद में change ना करनी पड़े. Okay, तो मैं अपनी मशीन से connected हूँ. Let me just type my passphrase. ठीक है, तो अब यहाँ पे बस कुछ सर्विसेज है जो हम एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट से. और वो पहली सर्विसेज यहाँ रहेंगी. जिन्होंने नई मशीन बनाई है तो मैं उनको बताता हूँ कि क्या क्या कमांड्स आपको डालनी पड़ेगी. इधर आप डाल देना sudo yum update -y. जिनकी नई मशीन है आप अपनी मशीन को एक बार अपडेट कर देना बाय टाइपिंग दिस कमांड sudo yum update -y. ओके, तो ये कमांड आपके स्क्रीन के सामने मैंने लिखी हुई है. yum yellow dog update modifier update -y. सिंपली प्रेस एंड एंटर. तो आपका यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो जाएगा फटाफट से. और जिनका इंस्टॉल हो गया व्हाट दे कैन डू इज आप लोग फिर इसके अंदर एक सर्विसेज हम इंस्टॉल करेंगे. एक ही सर्विस फर्स्ट मेरे को चाहिए MySQL क्लाइंट की. ओके, दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू. ठीक है, तो जैसे मेरा अपडेट होता है कंप्लीट, देन आई प्रोसीड फर्दर. तो नाउ यू कैन सी दैट माय अपडेट इज कंप्लीटेड. आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर माय स्क्रीन. अब यहाँ पर लेट अस से आई जस्ट नीड टू इंस्टॉल वन सर्विस sudo MySQL. या चलो मैं एक बार लिखता हूँ sudo yum install MySQL server and then I need to install MySQL -client. So this is what I need to install. ये important रहता है कनेक्ट करने के लिए फॉर योर RDS से कनेक्शन आपका ये करवाएगा EC2 इंस्टेंस के साथ sudo yum install MySQL server स्पेस MySQL -client. इसके बाद एक और एट्रीब्यूट मैंने दे दिया -y. तो ये मेरे से पूछ रहा कि आपको यस करना है या नो करना है. ओके, तो जिन्होंने नई मशीन बनाई है अपडेट करने के बाद आप लोग ये वाली कमांड डाल देना जो अभी आपको आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रही है sudo yum install
MySQL server space MySQL hyphen client space hyphen y, and you can press an enter key. So it will be going to install the MySQL services and all the required libraries of your MySQL. Okay, now we are going to connect with our RDS instance. So let us say now what I need to do is, in order to connect with this Amazon Aurora, सबसे पहले आप ये वाला IP एड्रेस एक बार अपना कॉपी कर लेना, 172.31.21.70, जो भी आपकी मशीन का रिस्पेक्टिव इंटरनल IP एड्रेस होगा. इसको कॉपी करने के बाद आप इसको मिनिमाइज कर देना. Go to your RDS console, select your My Aurora DB instance. You have to select this My Aurora DB instance, and here you will be going to have your security group. Okay, जैसे आप अपने डेटाबेस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके पास होगा VPC security group. All you just need to do is आप इस security group पे कर देना क्लिक, और यहाँ पर हमको एक इनबाउंड रूल सेट करना पड़ेगा. ये आप लोग ऑलरेडी MySQL में कर चुके हो, तो ये स्टेप आप फटाफट से कर लो. I'm just going to click on edit. In this edit, what I need to do is कि यहाँ पर बस ये वाला IP एड्रेस हटा के मैं ये वाला अपना डाल देता हूँ, एंड इंस्टेड ऑफ दिस माइनस यहाँ पर आप कर देना डॉट, और यहाँ पर भी लेट्स से .17. Okay, and what you need to do is now simply click on to this save. Okay, तो आपको यहाँ पर बस सबसे पहले एक फायरवॉल रूल सेट करना पड़ेगा, और इसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस बैक बटन. पीछे आ जाते हैं अपने एक बार कंसोल पे. From this DB instance name, okay, just give me a moment. तो ये रहा मेरा My Aurora DB instance. इसमें आप आ जाना अपने connectivity endpoint पे. So this is going to be your endpoint. Just copy this. Here I'm going to paste it over there, और यहाँ पर पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, sudo mysql-h, अपना होस्ट नेम आप लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना, -u, specify your username and -p, and here you need to specify your password. और जैसे आप पासवर्ड डालोगे, now you can see that you are able to connect with this RDS instance. तो अब आपका इस EC2 से कनेक्ट हो गया आपका क्या, Aurora, Amazon Aurora. ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर Amazon Aurora सेटअप. और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि EC2 इंस्टेंस को आप अपने Amazon Aurora से किस तरीके से कनेक्ट करोगे. All you just need to do is you just need to set up a firewall rule. Okay, so that's it for today.